प्रिय बच्चे, आज जो नैतिक शिक्षा के प्रश्न एमएसबी में आए थे, उन प्रश्नों को हल मैं वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। जिनमें से प्रश्न एक था, साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर था 2009 ईस्वी में किया गया था साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत। अगला प्रश्न दो थे कि सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर था विश्व नागरिकता। प्रश्न तीन था कि भगवान राम के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर था वशिष्ठ। प्रश्न चार थे, केदारनाथ घाटी की भयानक बाढ़ किस राज्य की घटना है? तो इसका उत्तर था उत्तराखंड। प्रश्न पाँच था, सत्य का आचरण किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका उत्तर था लाभ के लिए। प्रश्न छः थे, नैतिकता का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर था विश्वास के लिए। प्रश्न सात थे, दहेज क्या है? तो इसका उत्तर था परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। अगला प्रश्न था कि बाल मजदूरी से क्या आशय है? उत्तर, बाल श्रम का आशय यह है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है, जिसे बाल मजदूरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न 9 थे, सूर्य नमस्कार हमें कितनी बार करना चाहिए? तो इसका उत्तर था 13 बार। प्रश्न 10 थे, योगासन किनसे सीखना चाहिए? तो इसका उत्तर था योग शिक्षक से। इसके बाद प्रश्न 11 थे, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो इसका उत्तर था पद्मासन एवं शीर्षासन। प्रश्न 12 था, मित्र और शत्रु की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका उत्तर था व्यवहार से मित्र और शत्रु की पहचान की जा सकती है। प्रश्न 13 थे, मित्र और शत्रु पैदा होते हैं, तो व्यवहार से ही मित्र भी पैदा होते हैं या शत्रु भी पैदा होते हैं। प्रश्न 14 थे कि दुष्ट पुरुष के विद्वान होने पर क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर था त्यागना। अगर कोई पुरुष दुष्ट निकल जाए, वह विद्वान बन जाए, तो विद्वान बनने के बाद भी उसे त्याग देना चाहिए। प्रश्न 15 था कि क्या नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर था आचरण। अगर आपका आचरण एक बार नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न था कि किसी कार्य की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर था परिश्रम करने से किसी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह किसकी उक्ति है? तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे कहे हुए थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। प्रश्न 18 था कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर था विटामिन सी। प्रश्न 19 थे, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर था चीड़ के वृक्ष से। प्रश्न 20 था, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो इसका उत्तर था आयरन। प्रिय बच्चे, आज जो नैतिक शिक्षा के प्रश्न एमएसबी में आए थे, उन प्रश्नों को हल मैं वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। जिनमें से प्रश्न एक था, साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर था
2009 ईस्वी में किया गया था साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत। अगला प्रश्न 2 थे कि सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर था विश्व नागरिकता। प्रश्न 3 था कि भगवान राम के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर था वशिष्ठ। प्रश्न 4 थे केदारनाथ घाटी की भयानक बाढ़ किस राज्य की घटना है? तो इसका उत्तर था उत्तराखंड। प्रश्न 5 था सत्य का आचरण किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका उत्तर था लाभ के लिए। प्रश्न 6 थे नैतिकता का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर था विश्वास के लिए। प्रश्न 7 थे दहेज क्या है? तो इसका उत्तर था परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। अगला प्रश्न था कि बाल मजदूरी से क्या आशय है? उत्तर बाल श्रम का आशय यह है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है, जिसे बाल मजदूरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न 9 थे सूर्य नमस्कार हमें कितनी बार करना चाहिए? तो इसका उत्तर था 13 बार। प्रश्न 10 थे योगासन किनसे सीखना चाहिए? तो इसका उत्तर था योग शिक्षक से। इसके बाद प्रश्न 11 थे स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो इसका उत्तर था पद्मासन एवं शीर्षासन। प्रश्न 12 था मित्र और शत्रु की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका उत्तर था व्यवहार से मित्र और शत्रु की पहचान की जा सकती है। प्रश्न 13 थे मित्र और शत्रु पैदा होते हैं, तो व्यवहार से ही मित्र भी पैदा होते हैं या शत्रु भी पैदा होते हैं। प्रश्न 14 थे कि दुष्ट पुरुष के विद्वान होने पर क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर था त्यागना। अगर कोई पुरुष दुष्ट निकल जाए, वह विद्वान बन जाए, तो विद्वान बनने के बाद भी उसे त्याग देना चाहिए। प्रश्न 15 था कि क्या नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर था आचरण। अगर आपका आचरण एक बार नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न था कि किसी कार्य की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर था परिश्रम करने से किसी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह किसकी उक्ति है? तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे कहे हुए थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। प्रश्न 18 था कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर था विटामिन सी। प्रश्न 19 थे तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर था चीड़ के वृक्ष से। प्रश्न 20 था पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो इसका उत्तर था आयरन।